गई है सभी सनातन ग्रंथों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुत्ते पालना कोई पाप है या कुत्ते पालने से आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध हो। दरअसल अगर हम अपने सनातन ग्रंथों को ठीक से पढ़ें तो हमारे सनातन ग्रंथों में कुत्तों की बहुत ही महिमा गाई गई है और कुत्तों को लेकर के उन्हें बहुत विशेष स्थान दिया गया है। इसलिए अगर आप अपने घर में कोई डॉगी को पालते हैं तो कोई गलत नहीं करते हैं, आप ज़रूर रखिए, उसको बहुत प्यार से रखिए। अब आप बताइए, हमारे सनातन धर्म का जो सबसे मूल ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही सरामा नाम की एक कुतिया का वर्णन आता है। सरामा नाम की कुतिया को शुभगा कहा गया है, जो भाग्यवान हो, सुपदी कहा गया हो, जिसके पैर जो है ना शुभता लाते हो, घर में अच्छी चीज़ें लाते हों, और उसे देवशुनी कहा गया, यानी देवताओं की कुतिया कहा गया है। सरामा जो है वो इंद्र के साथ चलती है, इंद्र के साथ युद्ध करती है और वो एक कुतिया है और वो इंद्र की बहुत सहायता करती है। ऋग्वेद में कई ऋचाओं में सरामा कुतिया का वर्णन किया गया है, बड़े आदर्श के साथ कहा गया है। सरामा कुतिया के बारे में एक बड़ी अच्छी कथा ऋग्वेद में मिलती है कि एक बार अंगिरस ऋषि के बच्चों की गायें जो है पणी लोग चुरा ले जाते हैं। पणी लोग वो थे जो आर्यों के शत्रु थे और आर्यों की गायों को चुरा के ले जाते थे। तो अंगिरस ऋषि के जो बालक लोग थे उन लोगों ने इंद्र से प्रार्थना की कि वो उनकी गायों को खोज करके लाएं। जो पणी लोग जो थे उन लोगों ने गायों को एक गुफा में छिपा रखा था। तो इंद्र सरामा कुतिया को कहते हैं, जो देवताओं के लिए जासूसी का भी कार्य करती थी, और तो उसको कहते हैं कि तुम अगर इन गायों को खोज लाओ तो आगे से मैं ये वरदान दूंगा कि गायों का दूध कुत्ते भी पी सकते हैं। आमतौर पे एक प्राणी का दूध दूसरे प्राणी नहीं पीते, आप जानते होंगे, उनके बच्चे नहीं पीते हैं, बहुत कम ही मिलेंगे आपको ऐसे। तो सरामा जाती है और उस गुफा में वो पणियों को देख लेती है और उसको पता चल जाता है यहीं गायें रखी हैं। पणी लोग उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें मैं मांस दूंगा, तुम मत बताओ इंद्र को। लेकिन सरामा बहुत ईमानदार कुतिया थी, वो जाके इंद्र को बताती है और इंद्र जो है पणियों को मारते हैं और गायों को छुड़ाकर अंगिरस ऋषि के बालकों को दे देते हैं। सरामा से फिर इंद्र बोलते हैं कि मैंने तुम्हें वरदान देने के लिए कहा था कि आज से जो गाय का दूध है, जो अमृत तुल्य है, वो कुत्ते भी पी सकेंगे, कुत्तों के बच्चे भी पी सकेंगे। तो सरामा का दिल कितना बड़ा था ये देखिए। सरामा जो है वो कहती है कि केवल मैं नहीं, हमारी जाति नहीं, कुत्तों की जाति नहीं, मनुष्य भी जो है गाय का दूध पी सके। तो दोस्तों, गाय का दूध जो हम लोग पीते हैं वो इंद्र द्वारा किसी कुतिया को दिया गया वरदान है। उन्होंने दिया वरदान, इसके बाद से इंसानों ने भी गाय का दूध जो अमृत तुल्य दूध है पीने की परंपरा की शुरुआत की, ऐसा हमारे ग्रंथों के अनुसार कहा गया है। सरामा के बारे में जो बाद के ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि सरामा, ऋग्वेद में सरामा के वैसे दो पुत्रों का वर्णन आता है, श्यामा और सुबला। बाद के ग्रंथों में जो है 4 पुत्रों का वर्णन आता है, श्यामा और सबला तो मैंने बताया, इसके अलावा अबला और रिजी हैं, माफ़ कीजिएगा। ये लोग यमराज के साथ पाए जाते हैं, यमराज कुत्तों के साथ चलते हैं। ये 4 कुत्ते यमराज के आगे आगे चलते हैं और ये इनके बारे में माना जाता है बच्चों में जो जुकाम होता है वो ये इन कुत्तों के द्वारा ही होता है। ये ऐसी मान्यताएं हैं। इसके बाद हम जब रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में 2 जगह पे कुत्तों का वर्णन आता है। एक वर्णन जो है अयोध्या कांड में आता है, जब भरत जो है अपने नाना के घर से वापस लौट रहे थे, जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी, तो उपहार स्वरूप उनके जो नाना और उनके मामा जो थे उन्होंने 2000 बहुत श्रेष्ठ कुत्ते उनको दिए। इसका मतलब है कि कुत्ते जो है राज परिवारों में पाले जाते थे। इसके बाद जब वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में हम आते हैं तो एक कुत्ते का वर्णन है जो हमारे सनातन धर्म में शायद सबसे अद्भुत वर्णन है। ये कहानी ये है कि श्री राम जो हैं वो अपने दरबार में बैठते हैं और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि जाकर देखो बाहर, दरबार के बाहर क्या किसी को कोई न्याय चाहिए, क्योंकि राम राज्य में कभी भी अन्याय नहीं होता था। तो लक्ष्मण जाते हैं और लक्ष्मण जाकर बाहर देखते तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता है। तो लक्ष्मण आके बताते कि